गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, इसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। हाय दोस्तों, मैं बिनी दोबारा आपके सामने। आपका स्वागत है मेरे चैनल भूतिया टेल्स में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सुनाई गई सारी कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू। मैंने देखा है कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं मुझे। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक और नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो रियल है, रियल इंसिडेंट्स पे है। मीन्स कि मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने ये कहानी शेयर की है, अपनी आप बीती बताइए कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था उस दिन और क्यों हुआ था। तो ये कहानी है एक हिमाचल में स्थित किन्नौर में एक गांव है रकचाव, वहाँ की कहानी है। अज्यूम करते हैं जो सुनाने वाले हैं उनका नाम रमेश है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम रिवील करने से मना किया, तो उनको नाम दे देते हैं रमेश। तो रमेश जी ने मुझे बताया कि एक दिन की बात है जब रमेश जी एक मंदिर से रात को 8 बजे के करीब आ रहे थे, अपने घर जा रहे थे। तो जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ एक बहुत मतलब जंगल का रास्ता है, जैसे जंगल ही होता है वैसे पहाड़ों में, तो पहाड़ी एरिया था, तो जंगल के रास्तों से वो जा रहे थे। पूरा घनघोर अंधेरा था, सन्नाटा सुनसान था पूरा एरिया, बर्फ पड़ी हुई थी। ठीक है, तो जैसे ही रमेश जी गुजर रहे थे जंगल से, रास्ते से जा रहे थे, तो अचानक से उनके आगे किसी ने पत्थर फेंका, छोटा सा पत्थर फेंका। रमेश जी को लगा कोई शैतानी कर रहा है, कोई बच्चा होगा या कोई होगा जो उनको छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। तो रमेश जी ने डांट दिया, कौन है, कौन पत्थर मार रहा है, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, ऐसा ऐसा करके उन्होंने बोल दिया और वो चल पड़े अपने रास्ते। थोड़ा सा आगे गए, आगे जाते फिर से पत्थर पड़ा। इस बार तो 2 पत्थर पड़े, एक आगे एक पीछे, उन्होंने बताया था ऐसा। अब उनको फिर गुस्सा आया, उन्होंने फिर डांट दिया कि तुमको तमीज नहीं है, ऐसा है, तुम क्यों पत्थर मारे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, और ऐसा बोल के वो आगे चल पड़े कि अब अगली बार मारा तो देख लेना। आगे गए तो आगे उनको एक औरत खड़ी हुई थी। औरत मतलब कि रेड कलर का शॉल उन्होंने ओढ़ा था, मतलब उस औरत ने ओढ़ा था और अपनी गर्दन झुकाई हुई थी और वहां खड़ी हुई थी। अब रमेश जी को लगा कि जो पत्थर मारे या इनके बच्चे होंगे या कोई होगा इनके साथ का ही होगा, तो उन्होंने उस औरत को बोला, मतलब ऐसे कंप्लेंट लगाने लगे कि आप उनको समझाओ, पत्थर मारे हैं, राह चलते आदमी के ऊपर, किसी को चोट लग जाएगी, ऐसा होगा। वो अपने तरीके से उनको बोल के चल पड़े। अब रमेश जी चल रहे हैं, अचानक से रमेश जी को एक एहसास फील सा हुआ कि उनके पीछे कोई आ रहा है, और जैसे ही उन्होंने देखा पीछे वो औरत खड़ी हुई। अब उनको लगा कि ये भी जा रही होगी कहीं, तो रमेश जी चल पड़े। देख थोड़ा आगे गए तो फिर देखा उन्होंने कि उनको एहसास हो रहा है कि उनके पीछे चल रही है। वो पीछे देखा तो वो चली हुई थी, जैसे ही वो देख रहे हो खड़ी हो जा रही। रमेश जी ने पूछा, आपको कहाँ जाना है बहन जी, कौन हो आप, क्यों आ रहे हो पीछे पीछे? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। रमेश जी ने इग्नोर मारा और चल पड़े। रमेश जी थोड़ा और आगे गए तो वो फिर पीछे आ रही है, जैसे ही वो पीछे देख रहे हैं वो खड़ी हो जा रही है। आगे चल रहे हैं, वो पीछे पीछे चले जा रही, जैसे वो पीछे देख रहे हैं खड़ी हो जा रही है। अब रमेश जी की सांसें तेज होने लग गई, धड़कन तेज हो गई। अब उनको कुछ तो डर लगेगा ही कि है कौन, क्या है। वो थोड़ा तेज हो गए चलने में, तो जैसे ही वो तेज हुए तो वो भी तेज हो गई उसके साथ साथ चलने में। फिर रमेश जी ने खड़े होकर एक बार पूछ ही लिया कि आप हैं कौन? कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, चौथी बार जब रमेश जी ने पूछा कि आप हैं कौन, क्यों मेरे पीछे आ रही हैं, तब उसने पहली बार अपनी गर्दन उठा के रमेश जी की आंखों में आके तब उसने पहली बार अपनी गर्दन उठा के रमेश जी को बोला कि मैं यहाँ से डेली गुजरती हूँ, लेकिन मुझे कोई अपने साथ घर नहीं लेकर जाता। पर रमेश जी ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, रमेश जी के पैर जमीन के अंदर ऐसे जम गए कि उनकी बॉडी कांपने लगी, उनकी बॉडी पसीना पसीना हो गई। उनसे उनके पैर मूव ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो उन्होंने देखा उससे उनकी हालत खराब हो।
उस औरत का चेहरा पूरा सफेद था, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे पड़े हुए, और रमेश जी बिल्कुल अपना जैसे उनका मुंह खुला का खुला रह गया और वो उसको देखते रह गए बस। और वो औरत ये बोल के कि मुझे कोई अपने साथ नहीं लेके जाता, हवा में ही गायब हो गई। और रमेश जी पूरे के पूरे वहीं जम गए थे, उनके पैर हिल ही नहीं रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने घुटनों के बल अपने घर पहुंचे, और घर पहुंचते ही उन्होंने सबको जो ये बातें बताई, और उसके बाद वो कम से कम 2 हफ्ते तक अपने बेड पे थे, उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। और गांव वाले जो हैं, जब रमेश जी ने बातें बताई तो कुछ गांव वालों ने उनको बताया कि पुराने टाइम में कई साल पहले यहाँ पे ये औरत यहीं मर गई थी, इसका पति इसको छोड़ गया था और ये उसके इंतजार में यहीं पे मर गई बर्फ। इसीलिए आज भी वो लाल शॉल ओढ़ के वहीं घूमती रहती है। तो दोस्तों, अगर कभी भी किन्नौर साइड आना जाना हुआ आपका और आप कभी ये रतचाम गांव में गए, तो रात के टाइम निकलने से पहले सोच लेना, और अंधेरा होने से पहले घर के अंदर चले जाना, क्योंकि डर और भूत कभी भी और कहीं से भी आ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही और अनकही अनसुनी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में मुझे ये बताइए कि आखिर वो लाल शॉल वाली औरत रमेश जी से चाहती क्या थी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। गुमनाम है कोई, बदनाम है